Good morning प्यारे बच्चों, welcome to the class of biology by Naveen. Today, 9th lecture of biomolecule, 11th class. We will study about amino acids. हमने इस चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टडी करेंगे अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट तो भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला पॉइंट है, अमीनो एसिड क्या है? दीज आर द मोनोमर्स फॉर प्रोटीन या प्रोटीन्स. पहला पॉइंट है, मतलब जो प्रोटीन्स हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी. अगला पॉइंट है, अमीनो एसिड्स क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है. अमीनो एसिड क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल. माइक्रोमोलिक्यूल मींस इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डेल्टन है. और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा. और प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है. तो अगर आपको अमीनो एसिड समझ में आ जाता है तो प्रोटीन अपने आप ही समझ में आ जाएगा. पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है, अमीनो एसिड हैज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये तो है ही है. इनके अलावा ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन इन ऑल अमीनो एसिड, ये तो सभी अमीनो एसिड में कॉमन है. इसके अलावा अमीनो एसिड क्या है? सल्फर एलिमेंट, फॉस्फोरस, आयोडीन और आयरन कैन हैव. सम अमीनो एसिड ऐसे हैं, कुछ अमीनो एसिड हैं जिसके अंदर सल्फर हो सकता है, आयरन हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी अमीनो एसिड के अंदर कॉमन है. अगर बात करें स्ट्रक्चर की, जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन. लेट्स कैसे? आपको सभी को पता है मीथेन के अंदर H, H, H और H. मीथेन के अंदर जो ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप. यहाँ पे अमीनो ग्रुप लग जाएगा NH2. This hydrogen is replaced by carboxylic group. This hydrogen is replaced by R. ये R हर एक अमीनो एसिड के अंदर अलग अलग होता है. किसी में ये H हो सकता है, कि ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो सकता है, ये CH2OH हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. R मतलब ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है और ये H जो नॉन सब्स्टिट्यूट है. तो जितने भी अमीनो एसिड हैं, हमने क्या किया है, मीथेन के पास जो सेंट्रल कार्बन था इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन. क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलते हैं इसको. इस अल्फा कार्बन पे 1H is replaced by amino group. This is the amino group. ये जो है NH2, this is the amino group. ये H जो था it is replaced by COH, you can say carboxylic group. और ये है साइड चेन, this is called साइड चेन. इसमें कुछ भी हो सकता है. it can be H, it can be CH2, it can be CH2OH, it can be heterocyclic ring, कुछ भी हो सकता है. अलग अलग अमीनो एसिड में ये अलग अलग है. तो इसलिए क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर एक सेंट्रल कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके एक एंड पे NH2, एक एंड पे COH लगा हुआ है, इसलिए सभी अमीनो एसिड्स को
all amino acids are called अल्फा अमीनो एसिड। सभी अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सभी अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कार्बन है उसके एक एंड पे अमीनो ग्रुप लगा है, एक एंड पे क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, अमीनो एसिड्स, जितने भी अमीनो एसिड उनको हमने 2 में क्लासिफाई किया है। कितने में? 2 में। एक तो प्रोटीन अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जो जुड़ के प्रोटीन बनवाते हैं, ये 20 नंबर है। दीज आर 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं विच कंबाइन विद ईच अदर, जो आपस में कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है आज हम डिस्कस करेंगे, और वो प्रोटीन बनाते हैं। और कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड कौन से हैं? दीज आर द अमीनो एसिड which do not take part in protein formation। और इसके अंदर आपके 3 आते हैं। एक तो ऑर्निथिन, सिट्रुलिन और गाबा, गामा अमीनो ब्यूटाइलिक एसिड। एक पॉइंट और यहां पे याद रख लेना, जो प्रोटीन अमीनो एसिड है, कौन से अमीनो एसिड है? जो प्रोटीन अमीनो एसिड हैं, ये प्यारे बच्चों आपके हैं, जो प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, ये होते हैं लेवोरोटेटरी। मीन्स व्हाट? ये एक सेकंड, जो प्रोटीन अमीनो एसिड है, जो 20 नंबर बताए थे आपको, ये लेवोरोटेटरी है। मींस व्हाट? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देंगे। और जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ये वर्ड पहले भी आपका आ चुका है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट में मोड़ देंगे। किधर मोड़ देंगे? राइट। और ये किधर मोड़ देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को? लेफ्ट। राइट, दिखाई तो दे रहा है, यहां से कट तो नहीं रहा? ओके। अब अगला जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अमीनो एसिड की, वो डिपेंड करती हैं अपॉन NH2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड साइड चेन, दैट्स कॉल्ड R। क्योंकि हमने बताया था इसके अंदर ये साइड चेन है, ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी है अमीनो एसिड की, वो किस पे डिपेंड करती है? साइड है, अमीनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और R पे। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ऑल अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब सभी अमीनो एसिड का नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब देखो, ये नेचर हर किसी के पास है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स के पास क्या है? एक एसिडिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोवाइड द एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोवाइड द एसिडिक नेचर। और अमीनो ग्रुप जो है, दिस इज द अमीनो ग्रुप प्रोवाइड द बेसिक नेचर। तो हर एक अमीनो एसिड का नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक है। कैसा है? एम्फोटेरिक। अब डिपेंड करता है आर ग्रुप में क्या लगा हुआ है। अगर आर ग्रुप में, इसमें साइड चेन में अगर कोई एक्स्ट्रा
देखो मैंने आपको बताया था आर जो है साइड चेन ये अलग अलग हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं, ये ध्यान रख लेना पहले बच्चों, ग्लाइसिन के अंदर ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड में जो आर है ये है एच। मतलब अगर यहाँ पे मैं एच लगा दूं, आर को हटा दूं, यहाँ पे मान लो एच है, तो ये कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? ग्लाइसिन। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही अमीनो एसिड के आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बने हुए हैं। मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर है 145 पे, बिल्कुल ऊपर। एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 पे अमीनो एसिड के डायग्राम दे रखे हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में यहाँ पे H लग गया, अगर यहाँ पे H लग जाए तो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। और अगर यहाँ पे लग जाए CH3 तो अमीनो एसिड बन जाएगा एलानिन। एलानिन अमीनो एसिड में जो R है वो क्या है? CH3, क्योंकि अकेला CH3 एग्जिस्ट करेगा। तो अगर H लगा हुआ है तो वो क्या है? ग्लाइसिन। और अगर वो लगा हुआ है CH3 तो क्या है? एलानिन। क्या है वो? एलानिन। और अगर यहां पे लग जाए CH2OH तो ये बन जाएगा सेरीन। सेरीन अमीनो एसिड में जो R है वो क्या है? वो है CH2OH। ये आपके एनसीईआरटी के 3 एग्जांपल हैं, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बताया था R हर किसी अमीनो एसिड में किन्हीं भी 2 अमीनो एसिड का जो R है, जिसका साइड चेन बोल दो या R बोल दो, इसको वी विल रिप्रेजेंट इट बाय R। किसी भी 2 अमीनो एसिड का जो R है वो सेम नहीं है। हर कोई अमीनो एसिड सिर्फ डिफर कर रहा है कहां से? साइड चेन से, R से, राइट। अब अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था हर एक अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप है, सेंट्रल कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट। अब अगर इस R में साइड चेन में मान लो एक और अमीनो ग्रुप लगा हुआ जाए, तो इसमें अमीनो ग्रुप तो 2 हो जाएंगे, लेकिन एसिडिक ग्रुप है 1 हो जाएगा। तो ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मान लो साइड चेन में, किसमें? साइड चेन में NH2 और भी हो, अभी डिस्कस करूंगा, मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। अगर साइड चेन में और भी NH2 ग्रुप लगा हो, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? एलानिन की, एलानिन सॉरी आर्जिनिन और लाइसिन एंड आर्जिनिन में, लाइसिन एंड आर्जिनिन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। उनके अंदर साइड चेन में ना यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ एक्स्ट्रा, तो अमीनो एसिड कैसे हो जाएंगे? बेसिक। अगर साइड चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ मिल जाए, मान लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, तो इसमें COOH तो 2 हो गया, एसिडिक ग्रुप तो 2 हो गया, लेकिन बेसिक ग्रुप कितना हुआ? 1 हुआ। तो ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और अगर किसी अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इक्वल है तो वो अमीनो एसिड कैसा है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर मींस वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो 3 टाइप के हो जाएंगे। नंबर 1 है एसिडिक अमीनो एसिड। मैंने आपको बताया था एसिडिक अमीनो एसिड में इनके अंदर क्या होगा? R जो है साइड चेन बोल दिया, R ग्रुप, R जो है हैज क्या मिलेगा उसमें? एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्लूटामिक एसिड, जिस नाम से स्पष्ट है, इसके नाम के अंदर ही एसिड लगा हुआ है, तो रट्टा मारने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो एसिड। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, और इसके अंदर साइड चेन में CH2 और COOH। तो इसमें क्या देखा आपने? इसमें अमीनो ग्रुप तो एक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ऐसा होने से एसिडिक ग्रुप 2 है, अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप 1 है, और ऐसा होने से ये अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक। वैसे कोई पूछ ले नेम ए एसिडिक अमीनो एसिड, तो आप किसके नाम के पीछे ही एसिड लगा होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है। सेकंड है एस्पर्टिक एसिड। सेकंड कौन सा है? एस्पर्टिक एसिड।
अगर एस्पर्टिक एसिड का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो इसमें ग्लूटामिक में और एस्पर्टिक में कोई डिफरेंस नहीं है, लंबा चौड़ा। एक COH2 कम कर दो बस। लेट्स सी, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, NH2 COOH H। इतना स्ट्रक्चर तो हर किसी अमीनो एसिड में, इतना तो हर किसी अमीनो एसिड में सेम होता है। यहां से डिफरेंस है, यहां पे क्या है, इसके अंदर CH2 COOH, ये क्या हो जाएगा, एस्पर्टिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एस्पर्टिक एसिड। तो ये दोनों अमीनो एसिड जो थे, कौन से, ग्लूटामिक और एस्पर्टिक एसिड, दोनों ही कैसे अमीनो एसिड हैं, दोनों ही आपके ये एसिडिक अमीनो एसिड है। कैसे अमीनो एसिड है, एसिडिक, राइट। अब अगर मैं बात करूं बेसिक अमीनो एसिड की, अगर किसकी बात करूं मैं, बेसिक अमीनो एसिड की, लेट्स सी। इनको एसिडिक अमीनो एसिड क्यों बोला है, बिकॉज दे हैज एन एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हो गए, दो हो गए, लेकिन अमीनो बेसिक ग्रुप कितना है, बेसिक ग्रुप एक है, इसलिए ये एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एसिडिक। अगर बात करूं मैं बेसिक अमीनो एसिड की, बेसिक अमीनो एसिड, तो इनमें क्या मिलेगा, इनमें एडिशनल NH2 ग्रुप मिलेगा। कहां पे, इन R बोल दो या साइड चेन बोल दो। एग्जांपल की अगर बात करूं, लाइसिन, लाइसिन जो अमीनो एसिड है, अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो क्या है, C, सेंट्रल C अल्फा कार्बन है, इस पे इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर अमीनो ग्रुप, इधर H। यहां तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहां तक तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब अगर इसके अंदर या साइड चेन में बात करें, इसके साइड चेन में CH2 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 और यहाँ पे NH2, यानी कि 4 CH2 और लास्ट में NH2। इसमें क्या देखा आपने, इसमें इसके अंदर अमीनो ग्रुप, बेसिक ग्रुप तो कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन एसिडिक ग्रुप कितना है, 1 है। और ऐसा होने से ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर मैं बात करूं आर्जिनिन की, इसकी आर्जिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +2 के अंदर भी आता है। नेम 2 बेसिक अमीनो एसिड, नेम 2 बेसिक अमीनो एसिड। एक हिस्टोन प्रोटीन आए, पढ़ोगे आप 12th क्लास में, कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना प्यारे बच्चों, बेसिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, बेसिक की। बेसिक नेचर की क्यों है, क्योंकि उस प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है। किसी प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोटीन बेसिक हो जाएगी, और किसी प्रोटीन में अगर एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोटीन एसिडिक हो जाएगी। अगर आप आर्जिनिन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, आर्जिनिन की, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आर्जिनिन का, सेंट्रल C, इधर कार्बोक्सिलिक, इधर H, इधर अमीनो ग्रुप CH2 प्यारे बच्चों, ये आपका काम है, ये याद रखना, ये इनको याद रखना आपका काम है। यहाँ पे N, इसके साथ NH2 राइट ना, सॉरी ऐसे नहीं, N के साथ C है यहाँ पे NH2। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि हमें पता है जो N है इट ऑलवेज शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, और जो कार्बन इट ऑलवेज शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे C के साथ H लगा हुआ है, तो इसमें अमीनो ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3, और इसमें एक कौन सा ग्रुप हो गया, एक एसिडिक ग्रुप हो गया। तो ये अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक। वैसे इनके स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप जस्ट इनको सिर्फ याद रख लेना कि 2 बेसिक अमीनो एसिड कौन से, लाइसिन आर्जिनिन, एंड 2 एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हैं, ग्लूटामिक और एस्पर्टिक एसिड। और अगर बात करें न्यूट्रल अमीनो एसिड की, किसकी, न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होता है प्यारे बच्चों, इनके अंदर 1 अमीनो ग्रुप होगा, यानी कि इनकी साइड चेन में कोई भी अमीनो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे एक अमीनो है, एक कार्बोक्सिलिक है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ना तो ये एसिडिक होंगे ना ये बेसिक होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये एम्फोटेरिक हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और न्यूट्रल के एग्जांपल याद रख लेना, वेलिन अभी डायग्राम ड्रॉ किया था, एलानिन अभी डायग्राम ड्रॉ किया था, ग्लाइसिन, ल्यूसीन,
आइसोल्यूसिन, एटसेट्रा। ये सारे के सारे प्यारे बच्चों ये बेसिक अमीनो एसिड है। कैसे अमीनो एसिड है ये? बेसिक। क्यों बेसिक अमीनो एसिड? क्योंकि दे हैज इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि वो नेचर कैसा है, वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखें, एक क्लासिफिकेशन और भी है, लेट्स इसको रफ कर लेते हैं। आपने इनके स्क्रीनशॉट वगैरह रख लिया करो साथ साथ में, ये आपके पास भी के पास बुकलेट है ही, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना भाई, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड ध्यान रखना प्लीज। ये कई बार आ जाता है। एसिडिक के दो एग्जांपल हैं, बेसिक के भी दो एग्जांपल हैं, जो बाकी हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अभी तो हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन में, वो अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन के अंदर सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना 12th में फिर आपसे पूछूंगा कि दो अमीनो एसिड के नाम बताओ जिनके अंदर सल्फर होता है। तो ये आपके दो हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये मत भूल जाना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिस्टीन और मिथियोनिन, क्योंकि ये आपके ना 12th क्लास में दोबारा से पूछूंगा आपसे कि क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है, प्रोटीन होती है एंटीबॉडी भी, उनके अंदर सल्फाइड बॉन्ड होता है। वो सल्फाइड बॉन्ड तब बनेगा जब उनके पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे। 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसकी साइड चेन में अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिनकी साइड चेन के अंदर क्या मिलेगा? OH ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? OH ग्रुप। अभी एक का डायग्राम मैंने बताया था आपको, बताओ किसका? सेरीन का बताया था। सेरीन के अंदर सेरीन है और एक थ्रियोनिन, आई थिंक, हाँ थ्रियोनिन है। ये दोनों अमीनो एसिड के साइड चेन में OH ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? OH ग्रुप। एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिनकी साइड चेन में हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलेगा, जिस रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम मिलेगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जब रिंग के अंदर, मान लो ये रिंग है और इस रिंग में, ये रिंग मान लो यहाँ पे कार्बन 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 है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो, तो ऐसे रिंग को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। होमोसाइक्लिक होता है जब रिंग के अंदर हर जगह कार्बन हो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम हो। तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में आ जाएगा आपका एक तो हिस्टीडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिस्टीडीन और प्रोलीन। हिस्टीडीन और प्रोलीन ये अमीनो एसिड हैं जिनकी साइड चेन के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगा होता है। ये था प्यारे बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। लेट्स सी, ये एक अमीनो एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है।
अब क्वेश्चन है कि अगर हम अमीनो एसिड को अलग अलग पीएच में डाल दें, मान लो इस अमीनो एसिड को मैंने अमीनो एसिड को अलग अलग पीएच में डाल दिया, अलग अलग इन्वायरमेंट में डाल दिया, तो अमीनो एसिड का जो नेचर है वो अलग अलग पीएच पे अलग अलग बिहेव करता है। ध्यान दे कैसे। मान लो अगर मैंने अमीनो एसिड को डाल दिया लो पीएच पे, इस पे लो पीएच पे, लो पीएच मींस एसिडिक इन्वायरमेंट में डाल दिया। अब एसिडिक इन्वायरमेंट में डाल दिया तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव क्या है, मोर है। H पॉजिटिव क्या है, मोर। और H पॉजिटिव ज्यादा होने से, ज्यादा H पॉजिटिव है तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे चिपक जाएगा। कहाँ चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा यहाँ पे। ये NH2 हाइड्रोजन ले लेगा और ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। यानी कि जब पीएच के सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने अमीनो एसिड डाल दोगे तो क्या कर लेगा, ये अमीनो एसिड सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव पिकअप कर लेगा और इस अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? ओके। अब अगर मैं अमीनो एसिड को डाल दूं बेसिक सॉल्यूशन में, इसमें बेसिक सॉल्यूशन में जहां पे पीएच क्या है, मोर देन 7 है, और पीएच मोर देन 7, इसका मतलब ध्यान रखो कि यहाँ पे H पॉजिटिव जो है ना वो लेस है। यहाँ पे H पॉजिटिव क्या थे, मोर थे। मोर थे तो क्या हुआ, अब जब लेस है ना, जब लेस है तो क्या होगा, ये अपना जो H पॉजिटिव था, यहाँ पे आपको पता है COO नेगेटिव है, H पॉजिटिव, तो ये अपना H पॉजिटिव लॉस कर देगा। कहां से, यहां से H पॉजिटिव कहां जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। कहां जाएगा, सॉल्यूशन में। पॉइंट क्लियर। यानी कि अगर हमने अमीनो एसिड को रखा किसमें, हाई पीएच पे, तो नेचर ऐसा है। लो पीएच पे रखा तो अमीनो एसिड ने क्या कर लिया, H पॉजिटिव को पिकअप कर लिया। हाई पीएच पे रखा, बेसिक एनवायरनमेंट में रखा, तो इसने अपना ये H पॉजिटिव लॉस करेगा। ध्यान रखना कौन सा H पॉजिटिव लॉस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्योंकि एसिड की खास बात होती है दे गिव्स द H पॉजिटिव आयन। क्लियर है ना, तो इसका ये अपना H पॉजिटिव लॉस कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो जब हमने अमीनो एसिड को डाला है एसिडिक एनवायरनमेंट में तो अमीनो एसिड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, और जब हमने अमीनो एसिड को डाला है बेसिक एनवायरनमेंट में तब अमीनो एसिड ने क्या एक्वायर कर लिया, नेगेटिव चार्ज कर लिया। लेकिन ध्यान से सुनना, जब अमीनो एसिड है न्यूट्रल पीएच पे, किस पे, न्यूट्रल पीएच पे, तो ये क्या करेगा, पीएच 7 के आसपास है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इस H पॉजिटिव को लॉस करेगा, यहां तो नेगेटिव आ जाएगा। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव लॉस होने से सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शुरू के अंदर स्टार्टिंग में यहाँ पे इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे H लगा हुआ था, यहाँ पे pH नॉर्मल है 7 है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है, ना ज्यादा है ना कम है। तो क्या होगा, अब ये जितने भी अमीनो एसिड थे वो अपने इस H पॉजिटिव को लॉस कर देंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये H पॉजिटिव सॉल्यूशन में से कहां चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। यानी कि जब pH न्यूट्रल है, जब pH न्यूट्रल है तो उस अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो ये अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी, दे बिहेव डिफरेंटली। कोई भी एक अमीनो एसिड डिफरेंटली बिहेव करता है एट डिफरेंट पीएच, डिफरेंटली बिहेव करता है एट डिफरेंट पीएच। कैसे, जब वो एसिडिक एनवायरनमेंट में है तो उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, जब वो बेसिक एनवायरनमेंट में उसने अमीनो एसिड ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। लेकिन जब वो न्यूट्रल पीएच पे है, किस पे है, न्यूट्रल पीएच पे, तो उस अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और उस पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। और दिस फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड की इस फॉर्म को, जब अमीनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, दिस फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड ज्विट्राइनिक फॉर्म। इसको बोलते हैं ज्विट्राइनिक फॉर्म। डॉक्टर क्या फोन है, एक सेकंड प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम बता रहे थे आपको कि अलग अलग पीएच पे अलग अलग
पीएच पे एक अमीनो एसिड डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर पीएच है न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच पे, किस पे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल पीएच पे या न्यूट्रल सॉल्यूशन में, जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड है वो डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइपोलर फॉर्म में, मतलब दोनों साइड, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। क्यों आया आपको क्लियर है, क्योंकि जब न्यूट्रल पीएच है तो यहां से H पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहां से फिर ये H पॉजिटिव कौन पिकअप कर लेगा, अमीनो ग्रुप इसको पिकअप कर लेगा, राइट। लेकिन अगर पीएच है लो, इसको मैं थोड़ा सा मैं साफ साफ मेंशन कर देता हूं, अगर लो पीएच है, एसिडिक सॉल्यूशन बोल दो या लो पीएच बोल दो, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो मोर है, इसलिए सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव अमीनो ग्रुप के साथ चिपक जाएंगे और यहाँ पे ये अमीनो ग्रुप क्या कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बेस एसिडिक में पॉजिटिव चार्ज। और अगर बात करें बेसिक सॉल्यूशन में, अगर बात करें किसके अंदर, बेसिक सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव लेस है सॉल्यूशन के अंदर, ऐसा होने से यहां से जो H पॉजिटिव है वो कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, अमीनो एसिड की, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है न्यूट्रल तो ये डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इस फॉर्म को, जो ये फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है, दिस इज कॉल्ड ज्यूट्राइनिक फॉर्म, ये ज्यूट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, न्यूट्रल पीएच पे। एसिडिक पीएच पे पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बेसिक पीएच पे नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, नेक्स्ट वन इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट के अंदर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, बिटवीन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, या इसको आप बोल सकते हो लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कैसे अटैच होते हैं, लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड। लेट्स सी, अगर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे, अमीनो एसिड के पास क्या है, COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H। ये आपको सभी को पता है COOH कैसे होता है, इसको आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो C डबल बॉन्ड O, इधर O और O के साथ H जुड़ा हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, NH2, इसके साथ H, इसके साथ H, और यहाँ पे R लगा होता है, तो ये COH, ये अमीनो ग्रुप, ये H और ये R। इन द सेम वे जो दूसरा अमीनो एसिड है, इस पे N के साथ 2 H है, NH2, C डबल बॉन्ड O, O और H, OH के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आपको पता है, O और H के बीच में। अब जब लिंकेज होगी, क्या होगी, लिंकेज, तो लिंकेज होगी तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बने होएगा, और यहाँ पे C और N के बीच में बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में, C और N के बीच में, और लिंकेज क्या हो जाएगी, लेट्स सी, देखो इस अमीनो एसिड का OH, इस अमीनो एसिड का ये OH, और नेक्स्ट अमीनो एसिड का H, किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, किससे प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, और ये कौन सा ग्रुप है, अमीनो ग्रुप से H, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, अमीनो ग्रुप से H बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर,
OH और H मिलके वाटर बना देंगे। अब जो बच गया, क्या बच गया, CN, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, C। अब एक इलेक्ट्रॉन C का है, एक इलेक्ट्रॉन N का है, क्योंकि यहाँ से ये H निकल गया, यहाँ से ये OH निकल गया। अब देखा जाए तो इस एक इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़ा है, N के पास, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़ा है, C के पास, और ये C और N अपने एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। नो नीड टू एक्सप्लेन कि पेप्टाइड बॉन्ड अब कैसे बना, आपको सभी को पता है। क्यों, दोबारा फिर सुन लो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे H था। इसका OH, इसका OH, ये OH और ये H बाहर निकल जाएंगे, राइट, और यहाँ पे C और N, ये H बाहर निकल जाएगा, इसका OH बाहर निकल जाएगा, C और इस N के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आपको प्रोटीन समझ में नहीं आएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, ये था आपका टॉपिक लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, ध्यान से सुनना, जब फ्यू अमीनो एसिड जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, ओलिगोपेप्टाइड। और जब मैनी अमीनो एसिड जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बोल दो या प्रोटीन बोल दो। ओलिगोपेप्टाइड में अगर 2 जुड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़े तो ट्राई, 4 जुड़े तो टेट्रा, 5 जुड़े तो पेंटापेप्टाइड, 6 जुड़े तो हेक्सापेप्टाइड, लाइक दैट। तो जब कुछ जुड़े, फ्यू के लिए हम ओलिगो यूज करते हैं और मैनी के लिए हम यूज करते हैं पॉली। और पेप्टाइड क्यों बोला, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये था आपका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। अब है फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड, भैया एक फंक्शन तो सभी को क्लियर है, दे आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के मोनोमर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अमीनो एसिड कैन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। पॉइंट क्लियर है। अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। इट कैन फॉर्म, ये ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड ध्यान रख लेना, इट कैन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये विटामिन बनाता है, एक तो इट कैन फॉर्म विटामिन NAD, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड। निकोटीन एमाइड क्या है प्यारे बच्चों, एक विटामिन है। और दूसरा ट्रिप्टोफन बनाता है IAA, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। एक्चुअली बेटा ये एक हार्मोन है, ऑक्सिन ग्रुप के अंदर आता है ये फाइटो हार्मोन है। क्या है ये, फाइटो हार्मोन, याद रख लेना। और ये IAA किसका डेरिवेटिव है, ट्रिप्टोफन का, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आता है। और एक अमीनो एसिड है ट्रायोसिन, ट्रायोसिन अमीनो एसिड के ही डेरिवेटिव है, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन एंड एड्रिनलिन। ट्रायोसिन अमीनो एसिड के क्या है, ये डेरिवेटिव है। क्या है ये, दीज आर द डेरिवेटिव। ये किससे बनते हैं, ये ट्रायोसिन अमीनो एसिड में चेंज आने से, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब ये इससे ड्राइव होते हैं। डेरिवेटिव क्या है ट्रायोसिन अमीनो एसिड के, थायरोक्सिन, आपको पता है थायराइड हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रिनलिन हार्मोन।
ये एनिमल हार्मोन है, सिंपल हार्मोन प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ग्लाइसिन से हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है हमारे ब्लड के अंदर, इसके अंदर दो चीजें हैं, तो हीम पार्ट और एक ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो हीम है ना, ये डेरिवेटिव है, ये किससे बनता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से क्या बनता है? हीम ग्रुप ऑफ, क्या बनता है? हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। एक जो मेन पॉइंट आपको बताना था, दो अमीनो एसिड थे, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ये बेटा नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। क्या है ये? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड कोई प्रोटीन नहीं बनवाते, लेकिन ये दो प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल बोल दो या यूरिया साइकिल। जब हमारी बॉडी में यूरिया बनता है, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड, एक्सेस अमीनो एसिड के टूटने से, क्योंकि बेटा एक वर्ड आता है हमारी बॉडी के अंदर ना, एक पॉइंट ध्यान रख लेना, हमारी बॉडी में एक्सेस अमीनो एसिड स्टोर नहीं होते कभी भी। अगर अमीनो एसिड एक्सेस है ना, तो इनका डीएमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएमिनेशन। मतलब अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इस अमीनो ग्रुप से NH3 बन जाएगा, और फिर हमारी बॉडी में NH3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? यूरिया के अंदर। तो एक साइकिल चलता है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल, और इसके अंदर ये दो अमीनो एसिड का मेन रोल है। किसका? ऑर्निथिन का और सिट्रुलिन का, जो क्या करवाते हैं, जो जिसके अंदर हमारी बॉडी में अमोनिया कन्वर्ट होता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर। ध्यान रख लेना, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर द, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड से एक पॉइंट और याद रखना, इनसे एंटीबायोटिक्स भी बनती है। तो ये थे यूज। क्या थे ये? यूज बोल दो या फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। क्या थे पहले बच्चों? ये फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। एक और याद रख लेना भैया, अमीनो एसिड में से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव कर दे तो हिस्टामाइन बन जाता है। क्या बन जाता है? हिस्टामाइन। ध्यान रखना, अमीनो एसिड में से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा? हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका फंक्शन क्या हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका एक छोटा सा लेक्चर अमीनो एसिड। बहुत कुछ मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया आपको, लेकिन बहुत जितने पॉइंट्स बताए हैं वो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब इसको आपकी एनसीईआरटी से रीड करोगे, अगर इसको अब आप अपनी एनसीईआरटी से रीड करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड, ये वो अमीनो एसिड होते हैं which are not formed in our body, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। They should be present in our diet, ये हमारी डाइट के अंदर होने चाहिए। और इसमें एक तो है एसेंशियल और दो है सेमी एसेंशियल। ये टेबल होती है आपकी बुक्स के अंदर, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एसेंशियल कौन से और नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल है, जो नॉन एसेंशियल है, ये है 10। ये हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल में चेंज आने से नॉन एसेंशियल बन जाते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रांस एमिनेशन या रिडक्टिव एमिनेशन होता है। टर्म आगे पढ़ोगे आप। एसेंशियल तो क्या है? जिसको हमें हमारे फूड के अंदर होना जरूरी है। दीज आर दोज अमीनो एसिड व्हिच शुड बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। इनका हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होना क्या है? जरूरी है। लेकिन इनका होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये एसेंशियल में चेंज आने से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनते रहते हैं। तो एसेंशियल क्या है? these are those amino acids which are not formed in our body, they should present in our diet, right? तो ये 10 है, ये 8+2 लिखते हैं इनको। तो ये था आपका टॉपिक अमीनो एसिड। क्या था ये? अमीनो एसिड। सॉरी क्योंकि वीडियो में 2-3 बार डिस्टरबेंस हुई है, लेकिन टॉपिक इजी था, कुछ पॉइंट्स याद रखने के हैं। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।